हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन स्टडी कर रहे थे इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में होगा। उस केस में उस पर लगने वाले नेट फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 होगी, जिसको अपन ने कल डिस्कस कर लिया था। और उसमें मैंने आपको बताया था, जो रिजल्ट हमारा निकल के आया था कि कोई भी दो फिक्स चार्ज हमारे पास हैं, ये ए और ये बी, दो फिक्स चार्ज हमने बताए थे, एक Q1 और दूसरा Q2, दोनों लाइक चार्ज है, बोथ आर लाइक चार्ज। तो जो तीसरा जो चार्ज होगा जिसको हम इक्विलिब्रियम में बोल रहे हैं, दैट विल बी बिटवीन द ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे वो चार्ज फिक्स होगा। अगर ये ए और बी दोनों लाइक चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होगा इसके लिए, जहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी, वो इस चार्ज के लिए जो पोजीशन होगी वो इन दोनों के कहाँ पे होगी, बीच में होगी, कहीं भी वो हो सकती है। अब अगर Q1 की वैल्यू कम है Q2 से तो ये मिडिल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर Q2 की वैल्यू कम है तो ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये नियरर द स्मॉलर चार्ज होता है, यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। कब? जब Q1 की वैल्यू Q2 से लेस है। अगर Q2 लेस है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन होगा कहाँ पे, बिटवीन द ए एंड बी। कब? जब बोथ फिक्स्ड चार्ज आर लाइक। If both fixed charge are like, then the point will be between the A and B and nearer the smaller charge. Repeat कर दिया है मैंने, between the A and B and nearer the smaller charge, जो भी ये वाला है। और इसके लिए यहाँ पे मैंने कंसिडर कर लिया, अगर ऐसा है तो ये चार्ज यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और इसकी यहाँ से डिस्टेंस हमने ली थी कितनी, x, और ये टोटल हमने लिया था कितना, r। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू रूट K1 इंटू r बाई रूट K1 प्लस रूट K2। इफ बोथ आर अनलाइक चार्ज, first one is Q1 and second one is minus Q2, then the equilibrium point for a charge particle will be outside and nearer the smaller charge। इसमें भी nearer the smaller charge होगा और इसमें भी क्या होगा, nearer the smaller charge। तो यहाँ पे अगर unlike charge दोनों हैं, then equilibrium point will be outside means यहाँ पे हो जाएगा कब, जब Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे सेपरेशन गिवन कितना है, R है, और यहाँ पे ये हो गया है X। तो इसमें जो X की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी रूट K1 इंटू R अपॉन रूट K2 माइनस रूट K1, रूट K2 माइनस रूट K1। तो डियर, हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके इस टाइप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे अगर डायरेक्ट आपको देखो, ये जो चार्ज गिवन होंगे मोस्टली आपको इस टाइप से गिवन होंगे, जैसे 4 माइक्रोकुलाम, 9 माइक्रोकुलाम, 16, 25, इस टाइप से, जिससे कि हम रूट इसका आसानी से कर सकें। जैसे यहाँ पे आपको कह दे कि दोनों में सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है, और एक चार्ज की वैल्यू 9 माइक्रोकुलाम है और दूसरा वो 16 माइक्रोकुलाम है, तो थर्ड चार्ज को हम कहाँ पे रखें इस चार्ज से, तो हमें पता है कि नियरर द स्मॉलर चार्ज। तो नियरर द स्मॉलर चार्ज से आप उसकी डिस्टेंस को बता सकते हैं, सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। एक 9 है तो रूट 9, दूसरा 16 है तो रूट 16, और ये कर देंगे 50। यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट आपको कैलकुलेशन में मिल जाएगी। अदरवाइज लॉन्ग मेथड से आप लोग करते हैं तो आपको यहाँ पे इस पर फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू सेकंड चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल करते हैं, उसको लंबा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे हम सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो ये वाला होगा रूट K1 प्लस K2, और अगर दोनों अनलाइक चार्ज हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट K2 माइनस रूट K1। लेकिन दोनों ही केस में क्या होगा, सिमिलरिटी जो है वो दोनों केस में ये है कि जो पॉइंट होगा
जो पॉइंट होगा वो नियरर द स्मॉलर चार्ज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। मैं यहां पे लिख देता हूं नियरर द स्मॉलर चार्ज, नियरर द स्मॉलर चार्ज इन बोथ केस। तो ये जो पॉइंट था अपना वो था इक्विलिब्रियम फॉर ए चार्ज पार्टिकल, फॉर ए पॉइंट चार्ज। अब इक्विलिब्रियम में आगे जो केस है वो होगा इक्विलिब्रियम फॉर ए सिस्टम। तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम देखो यहाँ से आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और वैल्यू पुटअप करनी है। इसमें ध्यान रखना है x इज द डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। x इज द डिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम smaller charge. This one is smaller charge, this one is separation between them, Q1 and Q2, and Q2 is your larger charge. तो अब हम अगला टॉपिक इसी में करते हैं नेक्स्ट, जो आपका है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज। पहले हमने केवल एक चार्ज बॉडी के लिए लिया था, एक चार्ज पार्टिकल के लिए लिया था, अब हम पूरे सिस्टम के लिए लेंगे। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? व्हेन ईच एंड एवरी फोर्स एट ईच एंड एवरी चार्ज विल बी जीरो। व्हेन फोर्स एट ईच एंड एवरी चार्ज of a system is zero, then we can say that system is in equilibrium। यानी कि सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज हैं, हर एक चार्ज पर फोर्स की मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। उस केस में कहेंगे कि पूरा जो सिस्टम है जिसमें 2 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, 5 चार्ज हैं, जितने भी चार्जेज हैं सभी पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यानी कि फोर्स at each and every charge will be zero, then we can say that system is in equilibrium। तो ये होगा equilibrium for a charge, equilibrium for system of charge। अब यहाँ पे मैं देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको लेकर के मैं बताता हूँ। ध्यान आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे, सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज होंगे सभी पर अलग अलग देखेंगे तो फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम है ये किस में है? इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन है इन अ गिवन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट Q सो दैट सिस्टम ऑफ चार्ज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यानी कि यहाँ पे आपको 3 चार्ज यहाँ पे गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक A पॉइंट, ये B पॉइंट। ध्यान रखना है कि अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहाँ पे होगा? बिटवीन द A एंड B। इफ बोथ आर लाइक चार्ज देन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी बिटवीन A एंड B। तो हमने ये यहाँ पे कह रहा है कि ये Q चार्ज, ये 2 चार्ज आपके पास Q एंड Q गिवन है। ये थर्ड चार्ज Q की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। ये दोनों में सेपरेशन जो है वो R है। देखिए ये भी R है, ये क्वेश्चन में गिवन है ये R है, और ये भी कितना है? R है। तो ये कह रहा है कि इस Q की वैल्यू कितनी होगी जिससे सिस्टम किस में रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। इस Q की वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराई जा रही है कि इस Q की वैल्यू बताइए। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो इस पर नेट चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मैंने कहा, देन फोर्स एट ईच एंड एवरी पार्टिकल विल बी जीरो। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 2 चार्ज सेपरेट हैं और ये थर्ड जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। तो इस Q की वैल्यू क्या होगी? मुझे इस Q की फॉर्म में इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये यहाँ पे मैंने 2 फिक्स्ड चार्ज ले लिए हैं A एंड B पर, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों लाइक चार्ज हैं। देन द पॉइंट विल बी बिटवीन द A एंड B। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज एट दिस पॉइंट? यानी कि पॉइंट आपको पहले से लोकेट कर दिया गया है, पॉइंट लोकेट यहाँ पे कर दिया गया है कि इस पॉइंट पर मुझे बताइए कि कितना यहाँ पे चार्ज रखा जाए ताकि पूरा सिस्टम किस में आ जाए?
इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पॉइंट पहले से आपको यहाँ पे गिवन है, तो ये पॉइंट है, उसकी पोजीशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे कितना चार्ज मैं रखूँगा ताकि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो मुझे इस चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैंने कंसिडर किया ये पॉइंट सी है, तो यहाँ पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू ए एंड फोर्स ड्यू टू बी। फोर्स ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, देखिए फोर्स ड्यू टू ए हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू बी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब अगर मैं कहूं कि बी पर कितना होगा, तो बी पर देखिए कितना होगा, बी पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ए पर भी नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। तो मैं बी पर देखता हूं नेट फोर्स कितना होगा। बी के लिए अगर मैं लेता हूं तो बी पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो बी पर फोर्स एट बी ड्यू टू ए कितना हो जाएगा, देखिए के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस कितना हो गया 2r, तो ये हो गया 2r स्क्वायर। ये हुआ है फोर्स ड्यू टू ए। नाउ फोर्स ड्यू टू सी, तो फोर्स ड्यू टू सी हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ए पर भी टोटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। सी पर भी टोटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा। बी पर भी टोटल फोर्स कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है फोर्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी 0, देन वी कैन से दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो मुझे सी पर भी नेट फोर्स की वैल्यू 0 करनी है, बी पर भी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी करनी है, 0 करनी है। तो मैंने बी पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 की, तो मेरे पास देखिए क्या इक्वेशन आया, बी पर जो फोर्स लग रहा है वो ड्यू टू ए एंड ड्यू टू सी, तो ये मैंने इज इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो गया है, के से के कैंसिल हो गया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4। यानी कि यहाँ पर मैं अगर माइनस क्यू बाई 4 चार्ज रख देता हूँ इस मिडिल पॉइंट पर, तो ये तीनों जो हैं वो किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो मुझे इक्विलिब्रियम वाले चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं किसी भी, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे लेकर के सॉल्व करूँ। देखो यहाँ पे लेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी लेकर के कर सकते हैं आप, यहाँ पर भी लेके कर सकते हैं, बीच वाले से तो रिजल्ट आएगा नहीं क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे रख करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई 4 मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये पूरा सिस्टम है वो किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन गिवन है तो। अब ये तो हुआ 3 चार्ज का जो एक लाइन में रखे हुए हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर लाइक चार्ज हैं देन बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी बिटवीन ए एंड बी, और अनलाइक चार्ज है देन इट विल बी आउटर बट नियरर द स्मॉलर चार्ज। ये आपको ध्यान में रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें 3 आइडेंटिकल चार्ज ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलिब्रियम ट्राइंगल। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है 3 लाइक चार्ज placed at corner of a equilibrium triangle Q। ये वाला A है, ये वाला भी A है, और ये वाला भी कितना है, A है। ये साइड A, ये साइड A इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है, एंड placed like charge have same magnitude placed at each corner of this triangle. Now calculate charge small q which is placed at center of triangle so that system of charge remain in equilibrium। इसके सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज q रखना है, वो कितना रखना है जिससे कि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, उसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है जिससे पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, कब आता है, व्हेन फोर्स एट ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। When force at each and every particle is equal to 0, then system will be in equilibrium। ये मैंने कहा 1, ये कहा मैंने 2, ये कहा मैंने 3। मैं किसी भी एक चार्ज पर फोर्स की वैल्यू को 0 कर दूंगा और उस कंडीशन में ये सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और वहां से मैं Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा। चाहे A पर कर लो, चाहे B पर कर लो, चाहे C पर कर लो, यानी 1, 2, 3 किसी भी एक चार्ज को हम लेंगे और उस चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी कर देंगे, 0 कर देंगे, और उस कैलकुलेशन को उसको सॉल्व करके, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो कंसिडर किया मैं 3 जो पॉइंट 3 पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 करना चाह रहा हूं। तो फोर्स एट पॉइंट 3 विल बी ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू C। नेट फोर्स एट दिस पॉइंट विल बी ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकेंड, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू 1, ड्यू टू 2 एंड ड्यू टू C। ये यहाँ पे इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा। देखो ये दोनों लाइक चार्ज हैं, ये तीनों लाइक चार्ज हैं, इसका मुझे पता नहीं है ये कौन सा चार्ज है। ये तीनों जो हैं वो लाइक चार्ज हैं। तो देखिए ये जो फोर्स है ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाया इसने फोर्स, ये हुआ मेरा F31 वेक्टर, क्योंकि 3 पर लग रहा है ड्यू टू 1। ये एंगल कितना डिग्री है, इक्विलिब्रियम है। ये 2 से 3 पर लगेगा, ये इधर लगेगा, ये वाला, इसको मैंने कहा F32 वेक्टर। बताओ कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री। ठीक है, थर्ड ये वाला होगा, थर्ड ये वाला होगा। अब देखो ये F31 यानी कि 3 पर 1 से लग रहा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, देखिए KQ स्क्वायर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड Q हैं, बाई A स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर। दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों में एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। देन रिजल्टेंट विल बी √3F, मैंने आपको बताया है। तो इसके और इसका दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे √3F। देखो आप इसको डिटेल से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F3 वेक्टर इज इक्वल टू F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर प्लस F3C वेक्टर, और इक्विलिब्रियम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर प्लस F3C वेक्टर, और इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू को हम कर देंगे कितना, 0 कर देंगे। अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाली डिस्टेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ से ये हुआ आपका 30 डिग्री, ये वाला यहाँ से यहाँ तक हुआ आपका A/2, ये A/2। तो यहाँ पर आप ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा ले लेंगे। cos 30 डिग्री आपको ये वाली लेंथ चाहिए, cos 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बेस A/2 अपॉन इसको मैंने कह दिया L, तो ये हो गया L। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2, तो ये हो गया √3/2, और इज इक्वल टू कितना आ गया आपका A/2L। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया और L की वैल्यू आ गई A/√3, ये L की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर F31 की वैल्यू मैं कितनी करूँगा, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, डायरेक्शन आ गई। देखो F31 वेक्टर और F32 वेक्टर, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, √3F, और डायरेक्शन इसके बीच में आएगी। F31 वेक्टर और F32 वेक्टर, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी, √3F। अगर 90 डिग्री होता तो कितना आता, √2F, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये हो गया √3F। तो इसकी जगह और इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा √3F, ये मैंने लिखा √3F, ठीक है। और ये इसकी डायरेक्शन आ जाएगी,
अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो दोनों बराबर आ जाएंगे, प्लस F3C वेक्टर ये हो जाएगा आपका कितना, K Q इंटू Q बाई R स्क्वायर। R कितना हो जाएगा, इसमें R को लिखा है मैंने, ये डिस्टेंस है A बाई √3, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये A स्क्वायर और इंटू में कर दिया मैंने 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इज इक्वल टू 0 कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। √3f प्लस 3kq बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसको √3f, f की वैल्यू को और पुटअप कर देंगे इसमें। f की वैल्यू कितनी है, kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो ये हो गया √3 इंटू kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर और ये 3 इज इक्वल टू 0। √3 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस √3 के क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से 3kq इंटू स्मॉल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे हम, तो ये हो गया 3kq स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू √3kq स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये माइनस में आ गया। यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, ये k से k कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे √3 आ गया। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, देखिए स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई √3। स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई √3, ये वाली वैल्यू आ गई है। यानी कि स्मॉल क्यू की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, माइनस क्यू बाई √3 रख देंगे, तो ये पूरा सिस्टम किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये है इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ 4 चार्ज पार्टिकल, यानी कि 3 चार्ज पार्टिकल थे, आइडेंटिकल चार्ज थे, और कहाँ पे रखे हुए थे, एट द कॉर्नर ऑफ एट इक्विलिब्रियम ट्राइंगल। देन इफ वी प्लेस एट द सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल q is equal to minus q by √3, then this system will be in equilibrium। कैसे कैलकुलेट किया, किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी, 0 कर दी, तो हमने कंसीडर किया इस पे हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इस पर नेट फोर्स की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इस स्मॉल q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी वैल्यू आ गई है q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई √3। तो ये एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और सॉल्व हुआ है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, q इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई √3। कोई भी क्वेश्चन आपसे आपको पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, एक एग्जाम्पल और है, 4 चार्ज इक्वल टू q आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ a square and a charge q is at its center। If the system is in equilibrium, then what will be the value of q? Now 4 charge, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, and side of this square is given by a, and 4 charge like charge q placed at corner of this square, and consider a small q charge is placed at the center of this square, then system is in equilibrium। Then what will be the value of this q? What will be the value of this charge due to this whole system is in equilibrium? But we know for condition of equilibrium, force at each and every charge particle is equal to 0। Force at each and every particle is equal to 0, it means system is in equilibrium। Let's consider if we placed small q charge at this point at the center of this square, then system becomes in equilibrium। Now I name it, nominate कर देता हूँ, 1 2 3 and 4, and this one is C। सिमिलरली मैं इसी पर नेट फोर्स की वैल्यू को 0 कर दूंगा,
इक्वेशन आ जाएगी और उस इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस स्मॉल q की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर फोर्स होगा वो किस किस से होगा, नेट फोर्स की वैल्यू मैं पहले इसको कह देता हूँ F4 वेक्टर किस किस से होगा। देखो यहाँ से फर्स्ट चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा ये वाला जिसको कहा मैंने F4 1 वेक्टर, थर्ड लगाएगा इधर, ये कितना हो गया F3 4 वेक्टर, सॉरी 4 3 वेक्टर, थर्ड ये वाला लगाएगा, कितनी डिस्टेंस होती है ये √2a √2a, और ये वाली कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगी तो √2a/2, तो ये हो जाएगी a/√2। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है a/√2, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अभी पिछले में मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको। तो ये हो गई है a/√2 और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है पाइथागोरस थ्योरम से √2 × a। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको सॉल्व किया है। नाउ फोर्स एट दिस पॉइंट विल बी F4 वेक्टर, 4 1 वेक्टर, 4 3 वेक्टर एंड 4 2 वेक्टर, F4 2 वेक्टर, और एक ये भी लगाएगा जिसको मैंने कह दिया कितना F4 C वेक्टर। तो नेट फोर्स F4 1 वेक्टर प्लस F4 2 वेक्टर प्लस F4 3 वेक्टर प्लस F4 C वेक्टर। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स बिकम्स 0। F4 1 वेक्टर जितने भी वेक्टर हैं, नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा करके मेंशन कर दिया है, नेट फोर्स विल बी 0। F4 1 वेक्टर, F4 2 वेक्टर, F4 3 वेक्टर सबको मैंने कितना कर दिया है, 0 कर दिया। अब देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाले से मैग्नीट्यूड कितना होगा KQ²/a², ये वाले से कितना होगा KQ²/a², ये वाले से अलग होगा। क्यों? क्योंकि KQ²/a² करेंगे तो ये a² हो गया और अपॉन में 2 आ गया है, क्योंकि ये सेपरेशन दोनों में ज़्यादा हो गया, और सेपरेशन ज़्यादा हो गया तो मैग्नीट्यूड कम हो गया है। अब देखो F4 1 वेक्टर और F4 3 वेक्टर, इन दोनों को मैं अगर लेता हूँ F4 1 वेक्टर और F4 3 वेक्टर, दोनों में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो कितना आ जाएगा इनसे √2f, कितना आ जाएगा √2f। अगर दोनों में 90 डिग्री, मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, अगर 60 डिग्री होता है तो √3f, 90 डिग्री होता है तो √2f, और 120 डिग्री होता है तो f ही आ जाता है अगर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये हो गया √2f प्लस F4 देखिए कितना है, 4 हो जाएगा KQ²/a² करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस F4C को करेंगे तो KQ × Q/a², तो ये हो जाएगा a², और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। √2f इन दोनों का रिजल्टेंट, इससे जो लग रहा है KQ²/2a², और इससे जो लग रहा है वो 2KQ/a² इज इक्वल टू 0। यहाँ से इस f की वैल्यू भी पुट अप कर देंगे हम, ये f हो जाएगा आपका √2f जो है, इसको हम लिख सकते हैं √2 × f को लिख सकते हैं KQ²/a², तो ये हो गया KQ²/a², ठीक है। और यहाँ से हम किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, Q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ये Q यहाँ पे आ जाएगा, इस Q की वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे कि ये पूरा सिस्टम है वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस टाइप से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम इक्विलिब्रियम, मैंने पहले इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज पार्टिकल किया, फिर मैंने किया इक्विलिब्रियम फॉर ए सिस्टम, चाहे सिस्टम के लिए करें चाहे वो चार्ज पार्टिकल के लिए करें, इक्विलिब्रियम में होगा तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगला एक क्वेश्चन जिसमें केवल 4 चार्ज यहाँ पे गिवन है,
जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को घर पे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे कितना रखें ताकि ये सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। स्क्वायर है, ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये कह रहा है कि एक कॉर्नर पर, 3 कॉर्नर पे एक जैसे चार्ज रखे हुए हैं, Q, Q और Q, और एक ऐसा कॉर्नर है जिस पे कितना चार्ज रखा हुआ है, स्मॉल q चार्ज। इस स्मॉल q चार्ज की वैल्यू कितनी हम यहाँ पे रखें ताकि ये पूरा सिस्टम किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमने कंसिडर किया कि इसकी वैल्यू कितनी है, q है। इसकी वैल्यू q पुटअप करते हैं तो पूरा सिस्टम किस में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। और जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उस कंडीशन में इस पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आप किसी भी के लिए ले सकते हैं, इसके लिए लेके देख लीजिए आप, इसके लिए लेंगे, देखिए इस पर को फोर्स कौन कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 4 लगा रहा है, और कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है। ये वाला कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था इसको √2a। तो बड़ी सिंपल सी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ये जो लगाएगा ये इधर लगाएगा, ये जो लगाएगा वो इधर लगाएगा, ठीक है। और एक ये वाला हो गया है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इस पर लेना चाहें तो इस पे भी ले सकते हैं ऐसे। ये इधर हो गया, ठीक है, ये वाला इधर हो गया, ये दोनों इधर कितना लगेगा, मैग्नीट्यूड KQ/a², और इधर भी मैग्नीट्यूड होगा, इससे जो लगेगा KQ², सॉरी KQ × Q/a², दोनों में 90 डिग्री है। तो ये दोनों का हो जाएगा कितना, √2 × f। फिर तीसरा ये वाला है, तो ये √2a है, तीनों को इक्वल कर देंगे, प्लस सॉरी इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा √2f प्लस KQ × Q/a², तो ये हो जाएगा आपका √2a, तो ये हो जाएगा 2a² = 0। f की वैल्यू कितनी लिख देंगे, f की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम कितना, k, देखिए √2 एज इट इज लिख दिया, f की वैल्यू लिख देंगे KQ/a², KQ × Q/a² प्लस KQ/2a² = 0। और यहाँ से किसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, Q की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो भी है आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी 2 इक्वेशन ले करके, ठीक है। ये मैंने रफली बताया है आपको कि आप किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स की वैल्यू को 0 बना देना। किसी भी ब्लॉक पर जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 बना देंगे, ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल, तो वो आपका सिस्टम जो है वो किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, ये तो हमने पढ़ लिया कि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ये हमने पढ़ लिया। अब इक्विलिब्रियम किस टाइप से होगा, एक तो होगा स्टेबल और दूसरा होगा अनस्टेबल। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पे हैं, एक तो है स्टेबल और दूसरा जो है वो अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। इसको मैं यूँ समझा सकता हूँ कि जैसे ये स्टेबल होगा, यानी कि इसको चेक कैसे करें, अगर हम किसी इक्विलिब्रियम की पोजीशन से, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम की पोजीशन से चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करते हैं, ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से हम चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, डिस्प्लेस्ड करते हैं, देन इट ट्राई टू कम बैक टुवर्ड द मीन पोजीशन। If we displaced a charge particle from mean position and release it, if we displaced
a charged particle from mean position and release it, then it tends to move towards the mean position, then this position of equilibrium will be stable equilibrium. And if we displaced from equilibrium position, then it not return back toward the mean position, it means position is unstable equilibrium. यानी कि अगर मैं इसको चार्ज पार्टिकल को, यहाँ पे देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं इसको डिस्प्लेस्ड करता हूँ तो वापस कहाँ आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर मैं इसको इधर से वापस इस साइड में ले जाता हूँ तो भी ये कहाँ आ जाएगा, वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ और ये ट्राई टू कम बैक टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो ये इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और अगर मैं इसको डिस्प्लेस्ड कर दूं, जैसे ऐसी पोजीशन हो, मैंने इसको डिस्प्लेस्ड किया तो ये तो नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वापस मीन पोजीशन की तरफ नहीं आ रहा। अगर मीन पोजीशन की तरफ वापस नहीं आता है तो वो इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम है, इट मीन्स उस पॉइंट पर तो मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है, ये तो कंफर्म है। अगर इक्विलिब्रियम का केस मैं बता रहा हूँ तो नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर मैं उसको उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस्ड करता हूँ और उसके डिस्प्लेस्ड करके अगर मैं उसको रिलीज कर देता हूँ and charge particle come back toward the mean position, then I can say that equilibrium position is stable equilibrium position. और अगर मैं उसको डिस्प्लेस्ड कर दूं and charge particle not come towards the mean position, then it means the equilibrium position is unstable equilibrium. अब मैं इसका एग्जांपल लेकर के आपको उसको बता सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है। अब यहाँ पे मैं इसको चेक करके आपको बताता हूँ। जैसे आपसे पूछे कि भाई किस में स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और किस में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। जैसे अगर मैं ये कह दूँ आपको कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है ग्राउंड पर, ये एक पार्टिकल है और इस पर माइनस क्यू चार्ज है। कितना है, माइनस क्यू चार्ज है। ये यहाँ पे वर्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। एंड इफ आई रिलीज इट, देन ये कंडीशन किस टाइप की होगी, इसका नेचर क्या होगा, तो ये तो कैसा होगा, ये इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा। इसको मैं लिख दूंगा नॉट इक्विलिब्रियम। नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि देखो ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, इनमें अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटी भी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। ग्रेविटी भी कहाँ लगेगी, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये भी इसको इधर ही लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये Fg भी इधर। तो ये स्टेबल ही नहीं है, यहाँ पे ये मोशन में ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। और जब नेट फोर्स की वैल्यू इस केस में 0 नहीं होगी तो हम इसको कहेंगे सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इज नॉट इक्विलिब्रियम किस केस में, अगर मैंने इसको ऊपर से इसे रिलीज कर दिया है और ये चार्ज कैसा है, माइनस क्यू है। कैसा चार्ज है, माइनस क्यू है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर ही लग रहा है, ग्रेविटी भी इधर ही लग रही है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है, तो हम कहेंगे नॉट इक्विलिब्रियम। दूसरा इसमें केस अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये यहाँ पे क्यू है और ये लाइक चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया क्यू, वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल लाइन में मैंने ऐसे रख दिया। अब देखिए इसमें ग्रेविटी कहाँ लगेगी, नीचे लगेगी। ग्रेविटी कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। एक बात कंफर्म हो गई। अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब देखिए अगर मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करता हूं, इस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम की पोजीशन से इसको मैं नीचे शिफ्ट करता हूं तो किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, Fe की वैल्यू, क्योंकि दोनों में सेपरेशन कम हो रहा है। Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जैसे ही मैं इसको मीन पोजीशन से नीचे शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा,
ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा और वापस कहाँ आ जाएगा, ये मीन पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली मैं इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू, सॉरी ग्रेविटी तो वही रहेगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ग्रेविटी इससे ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली, तो वापस मीन पोजीशन में आ जाएगा। यानी कि इसको मैं अगर डिस्प्लेस्ड करता हूँ तो ये वापस कहाँ आने की ट्राई कर रहा है, मीन पोजीशन में आने की ट्राई कर रहा है। इसलिए हम इस इक्विलिब्रियम को कौन सा कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्योंकि नीचे लाएंगे तो भी ये वापस मीन पोजीशन में आएगा, और ऊपर रखेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो भी ये वापस कहाँ आएगा, मीन पोजीशन में आएगा। अगर चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस्ड करके रिलीज करने पर वापस मीन पोजीशन में ही आता है तो हम उसको कहते हैं कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसमें इक्विलिब्रियम में नहीं है और इसमें कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये तो मैंने वर्टिकल लाइन में आपको बताया है। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन में भी इसकी बात कर सकते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल में मैंने कंसीडर किया कि दो लाइक चार्ज है मेरे पास, ये वाला Q है, ये वाला भी Q है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैंने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। अब आपको पता है कि दोनों लाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होती है, बिटवीन द चार्ज बॉडी। इफ वी हैव टू चार्ज बॉडी A and B, if we have two charge body A and B and both are like charge, then equilibrium point will be between the A and B। ये मैंने पहले आपको बताया है। अगर यही अनलाइक होते तो कहाँ होता है, ये आउटसाइड। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों लाइक चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में, ये हॉरिजॉन्टल का मैं पार्ट आपको A बता रहा हूँ कि जो पॉइंट यहाँ पे है, जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वो दोनों की एडजॉइनिंग लाइन जो है उस पर रखा हुआ है। देखिए अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये लाइक चार्ज है तीनों ही, तो ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इधर राइट साइड में Fr, और ये वाला इस पर लगाएगा किधर, लेफ्ट साइड में Fl। और इक्विलिब्रियम में दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, Fr = Fl, और उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम आ गया है। अब अगर मैं इसको यहाँ से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर, इसको डिस्प्लेस्ड करता हूँ, राइट हैंड साइड में डिस्प्लेस्ड करता हूँ तो वापस कहाँ आएगा, ये खिसक करके मीन पोजीशन में। इधर से इधर लाता हूँ तो फिर खिसक करके कहाँ आ जाएगा, मीन पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस डिस्टर्ब होगा। तो ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं राइट साइड में तो ये इसको रिपेल करेगा, क्योंकि रिपल्सन, देखो ये जो फोर्स लगा रहा है ये रिपल्सिव है। ये B इस पर जो फोर्स लगा रहा है, मैं इसको Fl नहीं कर करके Fb कह देता हूं, ये लो, और इसको मैं कह देता हूं Fa। B इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो Fb इधर है, और A इस पर जो फोर्स लगा रहा है वो ये वाला है। मैं इसको कह रहा हूं कि मैं इक्विलिब्रियम से इसको इधर शिफ्ट करूंगा, इधर शिफ्ट करते ही किसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है। देखो अगर मैं इसको मेन पोजीशन से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, मेन पोजीशन से किधर शिफ्ट कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा हूं, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड राइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ है। यानी कि ये यहां से वापस इधर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और इसकी डायरेक्शन इधर वाली है। अगर मैं इसको इधर से इधर इस साइड में शिफ्ट करता हूं तो किसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, Fa का, Fa वेक्टर का हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन फिर मीन पोजीशन की तरफ है। यानी कि इसको मीन पोजीशन से मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं और उसके बाद में रिलीज कर देता हूं तो वापस कहां पे आ जाता है, ये मीन पोजीशन में आ जाता है। इसका मीनिंग ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि यहां पे जो फोर्स लग रहा है इस पर दैट इज टुवर्ड द मीन पोजीशन, फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन, देन बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको यहां से ये नहीं कह के मैं ये कह देता हूं, देखिए अगले मैं एग्जाम्पल में इसको यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ कि ये दोनों लाइक चार्ज हैं और मैंने तीसरे चार्ज को यहाँ पे रख दिया, सपोज ये Q है, ये भी Q है और ये मैंने Q रख दिया। अब बताइए कि
कोई पॉइंट होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है, इसका बीच में होता है, इसके बीच में कहीं भी होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है, इसलिए दोनों के बीच में कहीं ना, दोनों की एडजॉइनिंग लाइन है उनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। अब इस पर जो ये वाला फोर्स चार्ज लगाएगा, सॉरी चार्ज जो है वो फोर्स लगाएगा वो ये वाला हो गया, ऐसे डायरेक्शन, ये वाला है उसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई है, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये वाला लग रहा है, दूसरा ये वाला लग रहा है, दोनों का रिजल्टेंट आप देखेंगे तो ये वाला हो गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इसका दोनों के बीच में होगा, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये इस मीन पोजीशन से अवे हो रहा है, इसलिए ये कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्स लगेगा इन दोनों चार्जों से, इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन तो यहाँ पे है, अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है, इसलिए इक्विलिब्रियम कैसा हुआ, अनस्टेबल। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन किधर आ रही थी, टुवार्ड द मीन पोजीशन, और टुवार्ड द मीन पोजीशन आता है वो इक्विलिब्रियम कैसा होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके डिफेंस वगैरह में भी ऐसे में पुटअप कर लिए जाते हैं कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे है, तो बताइए ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, तो हम कह देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज टुवार्ड द मीन पोजीशन। आपसे पूछ ले कि इस टाइप से कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पे रख दिया, देन इसमें इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, तो हम इसमें बता देंगे ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ नहीं है, टुवार्ड द मीन पोजीशन नहीं है, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, इसलिए ये कैसा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया है। तो ये तो बात हुई है मेरी लाइक चार्ज की। अब अगर मैं अनलाइक चार्ज के लिए आपसे पूछूं कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, तो उसका एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे लेता हूँ अनलाइक चार्ज लेता हूँ, और मुझे पता है कि अनलाइक चार्ज जो होंगे उसमें जो पोजीशन होगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो इसके बीच में नहीं होगा, बाहर होगा। तो ये मैंने कह दिया Q और ये मैंने कह दिया -Q, एक Q बता दिया और दूसरा -Q। अगर मैं यहाँ पे कोई भी चार्ज लेता हूँ, जैसे इसके बीच में लेता हूँ या यहाँ पे लेता हूँ, कहीं भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये Q और ये -Q, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम जो है वो अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो हमने ये लिया कि यहाँ पे कोई चार्ज है, जैसे मैंने ये लिख दिया +Q। देखिए इसको ये तो करे, ये तो होगा ही नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो ये तो अनइक्विलिब्रियम में, सॉरी इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा। ये आउटसाइड में मैंने यहाँ पे लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने कि यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q रख दिया है। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या होगा कि ये इसको रिपेल करेगा इधर और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। ये एक चार्ज ये वाला माइनस, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो फर्स्ट है ये इसको क्या कर रहा है, फर्स्ट वाला इसको रिपेल कर रहा है और सेकंड वाला इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब अगर मैं इसको यहां से इधर शिफ्ट कर देता हूं तो किसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, किसका, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो इसको वापस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में यानी कि मीन पोजीशन पर नहीं लेके आएगा। ऐसे ही अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ तो देखिए इसमें जो मीन पोजीशन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ऐसे लगाएगा और दूसरे वाले में ऐसे लगाएगा। एक फोर्स आपका इधर हो गया है ये, और दूसरा ये वाला हो गया है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हम देख लेंगे, वो इसको मीन पोजीशन में लेके आ जाएगा। तो आज इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थैंक यू।